आज केरल में बम ब्लास्ट हुआ। जिस जगह यह ब्लास्ट हुआ वहां ईसाई समुदाय का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कल हमास की हैवानियत के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी, इजराइल को समर्थन की बात की गई थी, और आज वहां धमाका हो गया, जिसके बाद हमले का इजराइल और हमास जंग से कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोच्चि में जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर कल शाम को ही एक रैली हुई थी, जिसमें हमास के पूर्व चीफ का वर्चुअल भाषण हुआ था, भड़काऊ तकरीर दी गई थी। ऐसे में आज केरल में धमाके के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या हमास के पूर्व चीफ के जहरीले भाषण का नतीजा है यह ब्लास्ट? अगर ऐसा है तो यह धमाका करने वाला कौन है? इन्हीं सवालों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता नीरज पांडे, साथ ही होंगे एक बड़े पूर्व अधिकारी हैं पुलिस के अफसर टी कृष्णा प्रसाद, जो तेलंगाना के डीजीपी भी रह चुके हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही होंगे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सहवाज। केरल के धमाके के बाद मुंबई समेत देश के कई शहरों में और राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मुंबई से संवाददाता कृष्णा ठाकुर होंगे मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको केरल ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं, वो आ गई है इस वक्त केरल ब्लास्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका है। कल इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव आया था, आज प्रार्थना सभा के दौरान ब्लास्ट हो गया। धमाके में एक मौत हुई है और 36 लोग घायल हुए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, 36 लोग घायल, एक मौत हो चुकी है। यह संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि घायलों की संख्या ज्यादा है। ब्लास्ट हुआ है, झुलसने वालों की संख्या ज्यादा है। वैसे तो 3 ब्लास्ट की खबर है, जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि लगातार 3 से 4 ब्लास्ट हुए थे, और ये ब्लास्ट, ये विध्वंस, ये कितना भयंकर था उसको आप इन तस्वीरों से देखिए। कैसे अफरा तफरी मची हुई है, कैसे आग लगी हुई है, कैसे लोग दौड़कर भाग रहे हैं, और दौड़ के भागने के बाद ये पूरे सभा स्थल पर कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं। आप उससे इस अनिश्चितता को समझ सकते हैं, अनियमितता को समझ सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर कितने अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ब्लास्ट हुआ क्यों है? इसी को जानने की कोशिश, इसके पीछे के कौन से तार जुड़े हुए हैं, यह जानने की कोशिश है। कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे, जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, और आपको इसका जवाब देंगे। ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम था ये आपको जानकारी दे दें कि इजराइल का सपोर्ट हुआ था, इसलिए क्या ये बम विस्फोट हुआ है, सवाल ये उठने लगे हैं। ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम था, आज कार्यक्रम का आखिरी दिन था, 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। कल इजराइल के समर्थन में इसमें प्रस्ताव पास हुआ था, ये जो कार्यक्रम हो रहा था इसमें, और आज सुबह प्रार्थना सभा में यह धमाका हो गया। तो इस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जो सपोर्ट में प्रस्ताव पास किया गया था इजराइल के, ये उसी का नतीजा तो नहीं है नीरज पांडे? क्योंकि अब से कुछ दिनों कल ही जो हमास का जो लीडर था उसने संबोधित किया था वर्चुअली। देखिए विवेक, पुष्टि तो सरकारी एजेंसियां या इसमें जो जुटी जांच एजेंसियां वही कर पाएंगी, लेकिन ज़रूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हमास के खिलाफ इजराइल के समर्थन में और हमास के खिलाफ में प्रस्ताव पास होता है। वहाँ पे कुछ लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और उस बीच में धमाका हो जाता है, जिसमें तमाम लोग घायल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इसके विरोध में ये धमाका किया गया है, यानी कि एक तरह से दहशत पैदा करना, उनको डराना, और उनकी जो सोच, इजराइल के समर्थन वाली सोच है, उसको कुंद करना, उसको समाप्त करने की सोच के तहत यह धमाका किया गया। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही दिखाई पड़ता है। अब दूसरी तरफ एनआईए की टीम वहां पहुंच गई है, एनएसजी की टीम वहां पहुंच गई है। उन्होंने उस मौके पर मौके की जांच शुरू कर दी है। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि एनएसजी और एनआईए की दोनों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, उन्होंने वहां जांच शुरू कर दी है। तो जांच जिस एंगल की बात आप कर रहे हैं, इस एंगल पर भी होगी, और कहीं ना कहीं जो कल हमास के लीडर्स के साथ मीटिंग जिस स्थान पे हुई है, कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमास के पूर्व लीडर ने लोगों को उकसाया हो, हमास और के लीडर ने इधर उकसाया और इधर इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। तो 2 चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जोड़े तो जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।